हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज आपको फिर से मैं लेकर आया हूँ नई क्लास, जिसमें आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ खान सर के नोट्स। जो खान सर के नोट्स काफ़ी वायरल हैं और हर बच्चा, हर कॉम्पिटेटिव बच्चा वो खान सर के नोट्स को पसंद कर रहा है। तो मैं इस क्लास के माध्यम से आपको खान सर के नोट्स पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जस्ट नोट पढ़ाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपको एवरी पॉइंट भी समझाया जाएगा मेरे द्वारा। तो बात से बने रहिए इस वीडियो के साथ, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि ये नोट्स की फ़ायदा उन लोगों को मिल सके जिनको ज़रूरत है। चलो देखते हैं। तो इनमें तीनों पार्ट दिए गए। फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर दिया गया है प्राचीन इतिहास, एनिशियंट हिस्ट्री। तो इसमें अपन को देखना है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है गाइस। तो इसमें देखना है जैसे कि प्रागैतिहासिक काल है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसको बांटा गया है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। मतलब कि पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नीलोथिक पीरियड और चैल्कोलिथिक पीरियड। तो चार भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को। आप देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब जैसे बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इसको बांटा गया है सिंधु सभ्यता, कांस और हड़प्पा। मतलब जिस सोच को अपन ने अभी तक इस यहाँ की लिपि मिल तो गई, बस उसको पढ़ा नहीं गया है। और प्रागैतिहासिक काल में कोई लिपि नहीं मिली थी। यहाँ पर तो सिर्फ क्या हुआ था गाइस, यहाँ पर तो सिर्फ पुरातत्व मतलब कि जो सिस्टम था, जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स एंड द कोई इमारत वगैरह मिल गई है, उस स्तंभ वगैरह मिल गया, तो उसके हिसाब से यहाँ का इतिहास लगाया गया था। पत्थर स्टोन के हिसाब से यहाँ के इतिहास का पता लगाया गया था। और थर्ड में यहाँ पर ऐतिहासिक काल, जिसका सोच भी मिला है, उसको पढ़ा भी गया है और वो आज हमारे पास सामने भी है। जैसे कि प्राचीन काल, इसको तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, और नेहरू काल और विश्व तक वर्ल्ड तक। तो खान सर के द्वारा पूरा इसमें डिवाइड किया गया। तरफ से अपन देखते हैं। तो पहली है इसमें जो चीज़ दी गई है कि अतीत का अध्ययन किसे कहा जाता है। अतीत का अध्ययन कहा जाता है इतिहास को। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। देखो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें मैं खान सर के नोट्स को ही टारगेट करूंगा। आगे पीछे की स्टोरी में आपको नहीं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यदि आगे पीछे की ज़्यादा स्टोरी बताने लगेंगे तो आपका जो नोट्स है ना, वो जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं खान सर के नोट्स पर फोकस करूंगा, और एक दो पॉइंट अगर लगेंगे तो मैं उसके बारे में बता पाऊंगा। अदरवाइज तो फिर आप खान सर के नोट्स पर टारगेट करिए, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है, जिसके लिए आप खुद तत्पर हैं। तो मानव सभ्यता, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका महादेश को। कैसे? देखो, ऐसे कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले मानव सभ्यता, जब मानव जाति का जन्म हुआ था, वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। जबकि सभ्यता का पालना इसके महाद्वीप को कहा जाता है। मतलब कि अगर मानव जाति को उद्गम हुआ है तो वो तो आप समझेंगे कि वो अफ्रीका महाद्वीप है। लेकिन यदि सभ्यता का पालना, जहाँ पर मतलब कि मानव ने वहाँ पर रहना, खाना पीना अच्छी तरह से सीखा है, थोड़ी वो समझ, उसमें थोड़ी समझदारी भी डेवलप हुई, तो वो हुई थी कहाँ पर? एशिया महादेश में। इसलिए इसको कहा जाता है सभ्यता का पालना। फिर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्रीहिस्टोरिकल, प्रीहिस्ट्री। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। मतलब कि लाइक इस टाइम पे जो भी चीजें मिली थी, उस टाइम पे क्या था कि सीधी बात, उनको पढ़ा लिखा नहीं गया और मिली भी नहीं है। यहाँ पर दूसरी बात है, यहाँ का जो मानव था वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। बिल्कुल पूरा ठोस और ठोस एकदम पूरा शिकार करने वाला मानव था, जिसको वहाँ के सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब था? सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब था। तो यहाँ का पढ़ने लिखने की तो कोई बात ही नहीं है। तो वो इसमें बताया गया है कि यहाँ का मानव कैसा था? पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो यहाँ का जो सोर्स मिला है वो मिला है पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है। अब देखते हैं पाषाण काल, स्टोन एज। वह समय जब मानव पत्थर की औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। ये किसने की है? मतलब कि सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की है। ये क्वेश्चन कई बार आया, भर भर के आया है एग्जाम में। यूजीसी नेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है जी। वन एग्जाम में एमपीपीएससी पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो जी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को।
और भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो आपको गाइस पता होना चाहिए थोड़ी डिफरेंस है यहाँ पर, क्योंकि वो आपको जब आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे तो सिमिलर एक ही ऑप्शन रहेंगे ये वाले, और पूछेंगे आपसे, वही पूछ देंगे कि भारत का सर्वप्रथम मतलब पाषाणकालीन खोज किसने की थी? तो राबर्ट ने। तो लेकिन पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। वो आगे का फैक्ट मैंने आपको क्या बताया कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है? वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। आगे चलते हैं। जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। मतलब जो भी उस टाइम पे स्टोन, मतलब लाइक जो उस टाइम पे जो भी धातु मिली है ना, उसके हिसाब से क्रिश्चियन थॉमस थे, उन्होंने उसको क्या किया है, उसका नामकरण किया है इतिहास का। अब लिखावट के आधार पर देखते, लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? जॉन ब्रूस ने किया है। तो लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस ने किया है, और धातु के आधार पर किसने किया है? क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। अब देखते हैं पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। तो अब अपने को थोड़ी मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, वो यहाँ से है इंपॉर्टेंट इतिहास। तो अभी तो अपन सिर्फ डिवाइड कर रहे थे, इंपॉर्टेंट उनके फैक्ट पढ़ रहे थे। तो पहला इसमें दिया गया है पुरा पाषाण काल, मतलब कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को बांटा गया है 4 भागों में। 4 भागों में फर्स्ट कौन सा है? पुरा पाषाण काल, मतलब कि पेलियोलिथिक पीरियड। इसको 20 लाख ईसा पूर्व से लगा के 12,000 ईसा पूर्व तक रखा गया है। गाइस इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डेट थोड़ी डेट एनसीईआरटी में आपको कुछ और मिलेगी, कहीं और कुछ मिलेगी। जैसे आप ओपन 10 की किताब पढ़ेंगे जो अभी पूरी मतलब बाइबल कहा जाती है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो उसमें डेट कुछ और मिल जाएगी। तो आपको डेट पर ज़्यादा रिलाय नहीं करना, बट आपको ये देखना है कि इस पीरियड में हुआ क्या था, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय की मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय के मानव खाना बदोश मतलब खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय की मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मतलब कि इस टाइम का जो मानव था ना, उसका सिर्फ एक पर्पज था कि अपना पेट भरना। अपना पेट कैसे भरे, इसके लिए वो भटकता रहता था ना, इस तरह इधर उधर। और इस टाइम पे जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई थी मानव के द्वारा, वो हुई थी मतलब आग की खोज। ठीक है, तो 2 चीजें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दी। आगे देखते हैं। इस समय मानव पत्थर की बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था। मतलब इस टाइम पे जो औजार वगैरह उसके पास थे ना, ठीक है, जैसे एक्स वर्ड वगैरह जो भी चीज़ उस टाइम पे होगी, स्टोन की बनी होगी, तो वो सिर्फ उसमें किसके लिए करता था? वो करता था सिर्फ और सिर्फ शिकार करने के लिए। इसी मानव ने चित्रकारी का प्रारंभ किया। मतलब कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि चित्रकारी का प्रारंभ कब से हुआ? तो बिल्कुल कि पूरा पाषाण काल से चित्रकारी का सिस्टम जमने लगा था। देखते हैं, जैसे भीमबेटका, पूरा लिखा नहीं है यहाँ पर, कट रहा है थोड़ी, बट मैं आपको बता रहा हूँ। भीमबेटका की गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज आयसन में स्थित है। ठीक है गाइस, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, अगली साइड पे चलते हैं। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे, यहाँ पर आ रहा है दूसरे नंबर पे है मध्य पाषाण काल, मतलब मीजोलिथिक पीरियड। ये है 12,000 से लगा के 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करलाइल करसाइल ठीक है, करसाइल ने 1867 में की थी। कहीं करनाल भी मिलता है जी, थोड़ी करनाइल भी है। तो बस आपको थोड़ी देखना है, सिमिलरिटी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो किसने इनकी सर्वप्रथम खोज की? तो जी यहाँ पर नाम दिए गए। इसके बाद है, यह पुरापाषाण काल की बात का काल है। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के होते थे। बस इतनी चीज आपको देखना है। यदि वो आपसे पूछे माइक्रो, छोटे, स्मॉल औजार पुरापाषाण में, मध्य में या आधुनिक में, तो कौन में? मध्य पाषाण काल में। ये इंपोर्टेंट बात है बस यहाँ पर गाइस, ये आपको याद रखनी है। बस आपको पकड़ में आ जाएगा कि पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में डिफरेंस क्या है। इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य था अंत्येष्टि, मतलब अंतिम संस्कार करना। मतलब कि इस टाइम पे मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया था, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि इसे अंत्येष्टि कार्यक्रम यहाँ पर चालू किया गया था। इसी के आधार पर भी माइक्रोलिथ पीरियड को मतलब कि इस टाइप की वर्क से समझा जाता है। आगे देखते हैं। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अभिषेक प्रतापगढ़ के सरायनाहर तथा महदाहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ये तो क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इजिनेट एंड द सेट आल्सो। तो मतलब कि इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला है? प्रतापगढ़ के सरायनाहर में और महदाहा नामक स्थान से मिला है। अब देखते हैं नवपाषाण काल।
नाव या उत्तर पाषाण काल को देखते हैं। न्यूलिथिक पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है 10,000 से लगा के 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लोवाक ने 1865 में प्रस्तुत की। किसने की है? जॉन लोवाक ने। क्वेश्चन भी आया है, ईचनेट का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, ईचनेट उठा के क्वेश्चन पूछती है बार बार। तो किसने इसकी नामकरण किया है? वो किया है जॉन लोवाक ने 1865 में। जॉन लोवाक ने। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन साथ ही कृषि तथा पशुपालन ही प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज भी की है। पहिया और मनका घड़ा की भी खोज की है। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक स्थान पर नवपाषाणकालीन पुरातत्व से राखी के टीले मिले हैं। तो मतलब कि आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संगनकल्लू में मतलब किस लिए प्रसिद्ध है, वहां से ऐसी क्या चीज इंपोर्टेंट मिली है, तो वहां से क्या मिला? वहां से मिला है राखी के टीले, जो कहाँ पर है? कर्नाटक के मैसूर के पास है। और लास्ट इसमें जो फैक्ट दिया गया वो दिया गया है कि पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मतलब एमपी में और बागौर तथा राजस्थान में प्राप्त हुआ। मतलब कि पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री इसका सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो मिला है भारत में आदमगढ़ जो है एमपी में और बागौर जो राजस्थान में है, यहाँ से मिला है। अब जो कुछ इंपोर्टेंट साइट है अपन अगली वीडियो में देखेंगे गाइस। थोड़ा सा मैंने छोटा सी वीडियो बनाया है जस्ट स्टार्टिंग टूडे एंड वी विल टेल यू। थोड़ी इसको मैं लॉन्ग करके अब अगली बार आपको रिकॉर्ड करूंगी वीडियो, तो वो आपको मिलने वाला। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और खान सर की हिस्ट्री का पूरा लुत्फ उठाइए। मतलब कि मैं आपको कम से कम टाइम में खान सर की नोट्स प्रोवाइड करवाना चाहूँगा विथ अंडरस्टैंडिंग। एंड बस आपको तो सिर्फ सुनना ही है। अगर आप सुनते जा रहे हैं तो आपकी हिस्ट्री यहाँ से क्लियर हो जाएगी भाई खान सर नोट्स के द्वारा। जो खान सर के नोट्स काफ़ी वायरल भी है और काफ़ी बच्चे इनको पसंद भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। वो होना भी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ की फोकस किया है ना, हम सर हमको चीज़ें नहीं ना बताएंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।